तो जब कोई छोटी सी भी चीज़ टूटती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर वो चीज़ हमें पसंद होती है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। और यहाँ बात हो रही है दिल टूटने की, और सिर्फ दिल भी होता तो चलता। यहाँ पे सिर्फ दिल नहीं है, इसके साथ जुड़े हैं हजारों इमोशंस, लाखों सपने और न जाने क्या क्या जुड़े हैं। तो वो दिल जब टूटता है तब बहुत ज़्यादा दुख तो होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ जब कोई आपका दिल तोड़ के जाता है या फिर आपके दिल टूटता है, तो उस सिचुएशन से कैसे आप बाहर आए। ऐसे बहुत से कमेंट आए थे, तो इस टॉपिक पे इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या है इसके पीछे साइकोलॉजी, क्यों हम जिसको भूलने की कोशिश करते हैं हम भूल नहीं पाते हैं, और ब्रेकअप की स्थिति हमें इतना क्यों दुख देती है, और किस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस चीज़ को पीछे छोड़ के मूव ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हम किसी भी तरह से ब्रेकअप वाली सिचुएशन को भूल नहीं पाते हैं। जितना भी हम भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही वो दर्दनाक मंजर हमारे आंखों के सामने घूमने लगता है। जितना भी हम उस पर्सन को भूलने की कोशिश करते हैं जो हमें दुख दिया है, जिसके साथ हमारा ब्रेकअप हुआ है, बार बार क्यों वो करम जले या फिर करम जली, क्योंकि अब तो वो करम जली है ना जो हमारे साथ ऐसे दुख दे के गया है, तो हम उस पर्सन को किसी भी तरह से क्यों नहीं भुला पाते हैं। तो क्या है इसके पीछे साइकोलॉजी, तो आपको पहले ये समझना होगा कि क्यों ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखे होंगे कि कुछ चीज़ें हम चाह के ना चाह के भी भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ जो कि है ब्रेकअप, जो कि दुख देने वाली चीज़, उसको हम कितना कोशिश करते हैं भूलने की, लेकिन हम किसी भी तरह से भूल नहीं पाते हैं। तो क्यों होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले आप एक काम करो, आप अपनी आंखें बंद करो और बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचो। बंदर कैसे फुदकता है, कैसे फल तोड़ के खाता है, कैसे नाचता है, कुछ भी आप मत सोचो बंदर के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ, आंखों के सामने बंदर ही आया ना, तो मैं तो आपको मना कर रही थी ना बंदर के बारे में सोचने के लिए, तो फिर आपके आंखों के सामने बंदर क्यों आई। चलो अब नेक्स्ट टाइम है, अब ये गलती बिल्कुल मत करना। अब अपनी आंखें बंद करो और हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। हाथी के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो हो गया ना, आप कोशिश करके देख लिए ना। मैं जिस भी चीज़ के बारे में आपको बोल रही हूँ कि आप मत सोचो, वही चीज़ आपके आंखों के सामने आ रहा है। तो जो भी चीज़ मैं आपको सोचने के लिए मना कर रही हूँ, वही चीज़ आपके आंखों के सामने आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि हमारी जो ब्रेन है ना, वो ऐसे ही काम करता है। सपोज कीजिए आपकी जो एक्स पार्टनर है उसका नाम पूजा है, ठीक है। आप लड़का लड़की सबके लिए ये वीडियो समान इम्पोर्टेंट है, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज कीजिए आपकी जो एक्स पार्टनर है उसका नाम पूजा है। अब आप जितनी बार अपने मन में बोलोगे कि मुझे पूजा के बारे में नहीं सोचना है, मुझे पूजा को भूलना है, पूजा मुझे कितना दर्द दिया है, मैं पूजा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, तो जितनी बार आप ये बात बोलोगे ना, तो उतनी ही बार आप जाने अनजाने पूजा को याद ही कर रहे हो, भूल नहीं रहे हो उसको। और बस इसी कारण से आप ना तो अपने एक्स पार्टनर को भूल पा रहे हो, ना ही अपने ब्रेकअप को भूल रहे हो, क्योंकि आप हमेशा यही अपने मन में बोलते रहते हो कि अब मुझे ब्रेकअप के बारे में नहीं सोचना है, अब मुझे पूजा के बारे में नहीं सोचना है, अब मुझे ब्रेकअप से बाहर निकलना। तो जितनी बार आप ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, ब्रेकअप, पूजा, तो उतनी ही बार आप उनको याद कर रहे हो, मतलब कि आप उनकी यादें और से और ताज़ा कर रहे हो, ठीक है, और ज़्यादा ताज़ा कर रहे हो। तो कैसे संभव है आप उनको भूल पाओगे? तो इसका हल क्या है, कैसे आप ब्रेकअप को भूल सकते हो, कैसे आप अपने गर्लफ्रेंड को भूल सकते हो, एक्स गर्लफ्रेंड को या फिर एक्स बॉयफ्रेंड को? तो इसका रीज़न मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ब्रेकअप को ना भूलने के पीछे जो दूसरा मेन रीज़न है उसको पहले जान लो। तो दूसरा रीज़न क्या है, मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आज कॉलेज में जाके आप अचानक ये पाते हो कि आप अपना मोबाइल जो है वो घर पे भूल के आ गए हो। अब आपको अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन घर काफ़ी दूर है और अभी जाना पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या आप जानबूझ के, ये सोच समझ के ये फ़ोन आप भूल के आ गए हो? क्या आप कल रात सोच के रखे थे कि मुझे आने वाला कल कॉलेज में जाना है और मुझे फ़ोन भूल के जाना है? नहीं ना, क्योंकि हम इंटेंशनली कुछ भी भूल नहीं सकते हैं। कोई भी चीज़ हम चाहकर नहीं भूल सकते, इंटेंशनली नहीं भूल सकते।
तो आखिर भूलने के पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्यों हम भूल जाते हैं? भूलने के पीछे का जो साइकोलॉजी है उसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप किसी भी चीज़ को भूलने में सक्षम हो जाओगे। फिर ब्रेकअप को भूलना आपके लिए बस एक चुटकियों भर का काम रह जाएगा। तो दोस्तों, भूलने का साइकोलॉजी ये है, जब हमारे मन में कोई थॉट प्रोसेस चल रहा होता है तब दूसरा थॉट आ नहीं पाता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ध्यान से समझना, मैं बोली कि थॉट प्रोसेस चल रहा है ना कि थॉट चल रहा है, क्योंकि थॉट हमारे मन में एक सेकंड में भी बहुत सारे थॉट आते हैं, ठीक है, हजारों थॉट आते हैं कुछ चंद सेकंड्स में। तो थॉट नहीं चल रहा है, थॉट तो चलता ही रहता है, आता जाता है। जो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, थॉट प्रोसेस मतलब किसी भी एक चीज़ को लेकर अगर आप बहुत गहराई से सोच विचार करोगे तो उसको कहते हैं कि आपके मन में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। और अगर इस समय मतलब आपकी जो ये ब्रेकअप की सिचुएशन चल रहा है, इस समय आपके ध्यान तो भटक रहा है इधर उधर, ये सोच के वो सोच के, न जाने कितने नेगेटिव सोच के। इस टाइम अगर आप अपनी ये जो भटकते ध्यान है इसको आप किसी भी काम में लगाओगे ना, आपको दो बेनिफिट मिलेगा। एक तो आप उस करमजले को या फिर करमजली को, जो भी आप कहो, क्योंकि आपको धोखा देके गया है, आप कुछ भी कहो, तो उस पर्सन को आप भूल पाओगे। एक नंबर बेनिफिट ये होगा, जो कि है सबसे ज़रूरी बेनिफिट, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा? दूसरा बेनिफिट ये होगा, आप जिस भी फील्ड में अपने पूरे ध्यान को लगा के वही काम करोगे तो उस फील्ड में आपको एकदम बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और चांसेस क्योंकि आपको सक्सेस मिल ही जाएगा, क्योंकि आप किसी भी काम को अगर अपने 100% ध्यान लगा के करोगे तो वो काम में आपको सक्सेस होनी ही होनी है। तो क्या हो दूसरा फायदा कि आप जिस भी फील्ड में कुछ भी करो, आप अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कोई भी आप अपनी पैशन को चूज़ करो, कोई भी आप अपने हॉबी को, या फिर कोई भी आप अपने काम जो कैरियर, उस पर आप पूरा ध्यान लगाओ, उस चीज़ में आप एकदम अपार सफलता हासिल करोगे। और तब जिसने आपको छोड़ के गया है, जिसके लिए आप पछता रहे हो, जिसके लिए आप सोच रहे हो कि मेरी किस्मत खराब है कि वो मुझे छोड़ के गए हैं, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि किस्मत आपकी नहीं बल्कि उनकी खराब है, जो आप जैसे पर्सन को वो छोड़ के गया है, आप जैसे बेशकीमती हीरे को वो छोड़ के गया है, ठुकरा के गया है। इसका पछतावा उनको होगा ना कि आपको होगा। तो मेरा यही राय है, अपने जो भटकते ध्यान है, जो कि आप इधर उधर भटका रहे हो, जो कि आप इंटेंशनली भूलने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी चीज़ फिजूल में है, आप कभी भी जाकर उसको नहीं भूल पाओगे। अपने जो पूरे ध्यान है उसको एक अच्छे काम में लगाओ, उसमें सफलता हासिल करो, फिर सब आपके लिए तरसेंगे, और जो छोड़ के गया वो इतना तड़पेंगे जिसका कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है। तो ये वीडियो लाइक करो या ना करो, शेयर बहुत ज़्यादा कर दो, ताकि जिसके भी मन में ब्रेकअप वाले दुख से बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं, अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने वाले ख्याल आते हैं, उनको मोटिवेशन मिले और वो इस सिचुएशन से निकल के अपने लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाए। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।